क्लास ये 2 कलमे पढ़ने हैं कुछ दिन, जब तक दानियाल को याद नहीं होते। जब नेक्स्ट क्लास होगी तो 2 कलमे हमने पढ़ने होंगे, ठीक है। तीसरा कलमा जब दानियाल भी शुरू करेगा आप भी पढ़ेगा, आपकी अलग क्लास जब होगी आपने 6 दानियाल पहला कलमा और दूसरा सुनाए शाबा। दूसरा दूसरा पढ़े आता है दूसरा। छोटी कितने वो हम उसकी क्या चला सकते हैं, ठीक है। क्या नाम है छोटी का, हम उसकी इसके साथ जोड़ी बनाएंगे ना, फिर देखो एक दूसरे को देख शौक होता है ना, बच्चे ग्रुप में कुछ देते हैं, ठीक है। क्या हो गया, तो थोड़ी सी बस नमाज पढ़ गया। सुब्हानक अल्लाहुम्मा पढ़े सारे, व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। बस यहाँ तक सब याद कर लेगा इंसान, ठीक है ना। तो एक दुआ पढ़ते हैं, आप दोनों में से कौन दुआ सबसे आसान दुआ कौन पढ़ाएगा दानियाल का? क्या बात, खाने से पहले वाली दुआ बिस्मिल्लाह ही क्या बंदे पढ़ा दे, आप दोनों पढ़ाएं। आप दुआ कीजिए दानियाल को, बिस्मिल्लाह वाला बरकतुल्लाह। हाँ ये भी ठीक है, बिस्मिल्लाह वाला बरकतुल्लाह ये भी पढ़ सकते हैं, सही है, शाबाश। तो एक हदीस आपको पढ़ाई थी फैजान अनिशा, अल मुस्लिम अखुल मुस्लिम, आपको याद है दोनों को या नहीं? एक हदीस थी ना, अल मुस्लिम अखुल मुस्लिम, ये बहुत पहले आपको निसाब में से पढ़ाई, याद नहीं होगी, अभी पढ़ लें। अल मुस्लिम दोनों दिन, अखुल मुस्लिम, के आजकल ये ज़्यादा ज़रूरी है ना मुसलमानों की मदद करना, जो मुसीबत होता है उनकी हदीस याद होनी चाहिए, हेल्प करना जितना हो सके, दुआएं करना उनके लिए, अमाल करना, ये हदीस याद होनी चाहिए, ठीक है। अब इसमें जो है दानियाल का सबक पूरा हो चुका है, अगर वो क्लास में रहना चाहें ले सकते हैं, अब आप अपना सबक शुरू कर सकते हैं, ठीक है। ध्यान और से आप अपना तरकीब छुट्टी कर सकता है, छुट्टी कर सकता है तो कर क्लास बंद कर दें, अल्लाह हाफिज़, इंशाल्लाह कल मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम। चलिए आप दोनों शुरू करें। अनिशा आप में से कौन सुनाएगा सबक?
बशर मिस्लुकुम है कि मिस्लुना है? फ़अतूना पढ़िए, फ़अतूना। सुबुलना पढ़िए, सुबुलना, सुबुलना। तुमुना, अला मा आज़ैतुमुना, आज़ैतुमुना। ये ना जब आएगा ना इसको ऐसे पढ़िए। पहले आप सूरत वगैरह याद करें ना, वहां से याद किया करें, मुझे आवाज आनी चाहिए। और हमेशा को बोलो सुनाए मुझे। वलिकुल्लिन विजहतुन, विजहतुन। अयनमा तकूनु, अयनमा तकूनु, अयनमा पढ़ेंगे, अयनमा तकूनु। हाइसु, खरजता, फवल्ली वजहका, फवल्ली।
شطرا مسجد مسجد لئلا يكون لئلا يكون للناس أذكركم فاذكروني أذكركم। यहाँ पे स्टॉप करें, निशानी लगाएं यहाँ पे। शाबा, निशानी लगाएं। शाबा, वेरी गुड। सबकी पे आ जाएं जल्दी से। अब इस पे निशानी लगाते जाएं, तस्वीर भेजते जाएं, सबकी पे आते जाएं माशाल्लाह। पीछे से फिरौना सुअल
फअनजयनाकुम वाअदना वइज़ वाअदना वइज़ वाअदना वइज़ लई तुम अफौना सुम्मा अफौना पढ़ेंगे अफौना वल फुरकाना तो निशानी लगा लो सूरत सुनाए निशानी लगाए सूरत सुनाए निशानी लगाए सूरत सुनाए ये तो आपको ही पता है ना मैं तो बताऊँ कौन सी सुना रहे हो बस कर रहे हो ऐसा याद रखना बस कर रहे हो ठीक है ना बस वाली सूरतें अब आपको खुद पता होगा बस किया होगी तो पता होगा ना नहीं की होगी तो फिर इसी तरह पढ़ते जाओगे फिर मुझे पूछ रहे हो आप लोग तो फर्स्ट जिसको है वो सुनाए जिसको नहीं है वो याद करें आसान की बात है सूरतें कठिन ही सुनानी होती एक एक बंदा सुनाएगा एक एक बंदा ओनली वन तो फर्स्ट इकट्ठा नहीं सुनाना सबर करें एक एक बंदा सुनाए दोबारा आप सुनाए अकेले सुनाए यही सूरत सही पढ़ो लतारा वो नल पढ़ेंगे लतारा वो नल ये लगा नहीं करेंगे जहीम पढ़ेंगे जहीम जहीम शाबाश
थोड़ा सा हम क्या सुनाए। मकाबिर क्यों गलती आ रही है? मकाबिर होता है हाँ। इससे पहले कौन सी सूरत है? वो कल याद करनी है। अब आप एक दूसरे को जानते हैं कि किसने सही सुनाई है, देख के इतनी सुनाई, ठीक है ना। ये दयानतदारी के साथ काम करना, वीडियो ऑन ना भी हो लेकिन आपने दयानतदारी के साथ, ठीक है। ये चक्कर देने वाला काम तो नहीं होगा। अल्लाह ताला का कलाम है, अल्लाह ताला के लिए पढ़ना है। जबरदस्ती भी नहीं है, इसमें याद होता है ठीक है, नहीं होता तो दुआए कुनूत सुनाया ना मैं इतनी देर वो। दुआए कुनूत सुनाया अल्लाह मैंने नस्तईन का। वाला तवक्कल अलैका पढ़ेंगे ना, वाला तवक्कल अलैका। वनशकुर का इसका मतलब है ना, मैं अल्लाह अल्लाह हम तेरा शुक्र अदा करते हैं, वनशकुर का। ठीक है, वाला नशकुर का मतलब है कि शुक्र नहीं करते हैं। ठीक है, कितनी बड़ी गलती है। वनशकुर का वनखलउ वनखलउ वनत्रुकु, इसको याद रखो, वनखलउ वनत्रुकु। वनखलउ वनत्रुकु मन यफ्जुरुक। फिर पढ़े वनखलउ वनत्रुकु मन यफ्जुरुक। वनखलउ वनत्रुकु मन यफ्जुरुक। तकदीर का बयान, तकदीर किसे कहते हैं? जवाब, हर बात और हर अच्छी और बुरी चीज के लिए खुदा ताला के इल्म में एक अंदाजा मुकर्रर मुकर्रर है, मुकर्रर मुकर्रर है। और हर चीज को पैदा करने से पहले ताला इसे या बुरी बात खुदा ताला के इल्म और अंदाजे से बाहर नहीं। मरने के बाद जिंदा होना। सवाल, मरने के बाद जिंदा होने से क्या मुराद है? जवाब, क़यामत से पहले सब चीजें खत्म हो जाती है, हो जाए। फिर इसराफील अलैहिस्सलाम दोबारा सूर फूकेंगे तो सब चीजें मौजूद हो जाएगी, आदमी भी जिंदा हो जाएंगे। मैदान हश्र में खुदा ताला के सामने पेशी होगी, हिसाब लिया जाएगा और अच्छे बुरे का बदला दिया जाएगा। इस रोज ये काम यानी जमा
यौमुद्दीन यानी बदला देने का दिन, और यौमुल हिसाब यानी हिसाब का दिन कहते हैं। सवाल ईमान फजल में जिन सात ईमान मुफस्सल बोलेंगे, ईमान मुफस्सल। ईमान मुफस्सल में जिन सात चीजों का जिक्र है, इनमें से अगर कोई दो एक बातों को न माने तो क्या वो मुसलमान हो सकता है? जवाब, हर नहीं, सब खुदा ताला की तौहीद और पैगंबरों की पैगंबरी और खुदा ताला की किताबों और खुदा ताला के फरिश्तों और क़यामत के दिन और तकदीर और मरने के बाद जिंदा होने को ना माने हरगिज हरगिज लफ्ज़ है, हरगिज मुसलमान नहीं हो सकता। हरगिज हरगिज इसको बोलेंगे, हरगिज हरगिज। मुसलमान नहीं हो सकते। सवाल, हज़रत पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 5 चीजों पर इस्लाम की बुनियाद फरमाई है, और इनमें फरिश्तों और खुदा ताला की किताबों और क़यामत और तकदीर और आखिरत का कोई जिक्र नहीं है। जवाब, इन 5 चीजों में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने का जिक्र है कि जब जब कोई शख्स हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आया तो उसे आपकी बताई हुई तमाम बातें माननी जरूरी होगी, और खुदा ताला की किताब जो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु लाए हैं, इस पर ईमान लाना भी जरूरी होगा। ये सब बातें जिनका ईमान मुफस्सल में जिक्र है खुदा ताला की किताब कुरान मजीद और पैगंबर वसल्लम के बयान से साबित है। सवाल, इन सब बातों का दिल से यकीन और जुबान से इकरार करे, लेकिन नमाज न पढ़े या ज़कात ना दे या रोजा ना रखे या हज ना करे तो वो मुसलमान है या नहीं? हाँ, मुसलमान तो है, लेकिन सख्त गुनाहगार 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 ताला का नाफरमान है। ऐसे शख्स को फासिक कहते हैं। ये लोग अपने गुनाहों की सजा पाकर आखिर में छुटकारा पाएंगे। सही है, इसको ज़हन में रखना है सारा, ठीक है। इसको समझना है, इसकी जो बातें की गई ये सिर्फ पढ़नी नहीं, अमल में लानी है। हमें तकदीर पर ईमान लाना, मरने के बाद ईमान लाना, जिंदा होना, ये सारा अमाल आगे क़यामत का और फरिश्तों का भी जिक्र हो चुका है पहले, क़यामत का जिक्र है, ठीक है। इसमें कोई चीज़ पूछने की हो, सवाल जवाब भी किया करें आप लोग, ठीक है। समझ आ गई? तो ठीक है, क्लास ख़त्म करें। आज स्कूल नहीं गए थे आप लोग?